जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने जा रही है काफ़ी ज़्यादा विशेष होने जा रही है, क्योंकि आज हम कर्म फलदाता शनि देव की चर्चा करने जा रहे हैं। शनि देव जी महाराज जिन्होंने कि आपके लिए साढ़े साथी का निर्माण भी कर रखा है, लेकिन आपके लिए बहुत उत्तम स्थिति है कि इस दौरान शनि देव महाराज जी ने साढ़े साथी में आपके लिए बहुत ज़्यादा राहत बख्शी है। शनिदेव देखिए बहुत ही विशेष ग्रह होते हैं, और जिन भी व्यक्तियों पर अपनी विशेष अनुकंपा बनाते हैं, समझ लीजिए कि उनके कार्य कारोबार में वारे न्यारे कर देते हैं। ऐसी स्थितियों को बनाते हैं कि व्यक्ति अपने जीवन में निरंतर तरक्की की सीढ़ियां चढ़ता ही चला जाता है। जीवन की हर विषमता, हर परेशानी उसकी कामयाबी के आगे नी छोटी पड़ जाती है, क्योंकि वो अपना पूरा फोकस जो होता है, अपना पूरा मार्ग जो होता है, वो कृपा के दृष्टिकोण में ही निकालता है। शनिदेव जिन्हें देखिए शनि शनि वाला ग्रह भी कहा जाता है, लेकिन इनकी जो ये धीरे चलने की प्रवृत्ति है, यही आपके लिए एक उत्थान का कारण बनती है कि आपको अवसर मिलता है, आपको समय मिलता है, और उस समय के आधार पर आप आगे की रणनीतियों को तैयार करने में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थिति का प्रादुर्भाव करते हैं। समय जो होता है वो बेहद गतिशील होता है, और ग्रहों की चाल भी गतिमान होती है। अर्थात आपके लिए जो अपॉर्चुनिटीज सामने होती हैं, क्योंकि देखिए शनि देव की अनुकंपा हर कोई प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के आधार पर अगर माने तो दसम और एकादश भाव पर शनि देव महाराज का प्रादुर्भाव रहता है, और यह प्रादुर्भाव जो रहता है वह जीवन के आगामी क्षणों को निश्चित करता है कि वो आपके लिए अनुकूल होंगे या प्रतिकूल होंगे। जब भी हम किसी विशेष पड़ाव की ओर जाते हैं, तो हमारे लिए शनि देव की ही जो अनुकंपा होती है वो प्राप्त करनी अति अनिवार्य होती है, क्योंकि आजीविका संबंधी कोई भी कार्य कर रहे हो, यहाँ पर आपके कोई भी ग्रह बैठा हो, कोई भी राशि हो, हर स्थान पर आपके लिए जो है विषमता निकालना शनिदेव का कार्य होता है। जब भी आप किसी अपने वेल विशर से मिलते हैं, हितैषी से मिलते हैं, या फिर जो आपका शुभ चिंतक होता है उससे मिलते हैं और अपने कार्य की स्थिति का उससे वार्तालाप करते हैं, तो सहसा अनायास ही उसके मुख से क्या निकलता है कि अरे भाई अपनी कुंडली चेक करा लो, कहीं ऐसा तो नहीं आपके ऊपर शनि का कोई प्रकोप चल रहा हो या राहु की कोई महादशा चल रही हो, जिसके कारण से आप शुभ चीज़ों को प्राप्त नहीं कर पा रहे। अपार अथाह मेहनत करते हुए भी आपको वो चीज़ें नहीं मिल पा रही जिनके आप हकदार हैं या जिनके आप योग्य हैं, क्योंकि जब तक शनिदेव की अनुकंपा नहीं होती, व्यक्ति के सामने मार्ग प्रशस्त होते हैं, रास्ते अपॉर्चुनिटीज फैली पड़ी होती हैं, लेकिन वो उनका लाभ नहीं उठा पाता। यानी कि देखिए वही चीज़ हो जाती है कि व्यक्ति के पास बंदूक तो है, लेकिन जब उसके सामने चोर आते हैं, उस बंदूक का वो प्रयोग ही नहीं कर पाता, क्योंकि उसका ध्यान उस ओर जाता ही नहीं है। लेकिन यही स्थितियां आपके लिए होती हैं कि आपके सामने अपॉर्चुनिटीज फैली पड़ी रहती हैं, अन्य लोग उन्हीं रास्तों पर चलकर कीर्तिमान स्थापित करते चले जाते हैं, लेकिन आप उनको देख ही नहीं पाते हैं, आप उनका लाभ ही नहीं उठा पाते। विशेषतः इस समय पर आपके लिए गोचर में कुछ ऐसा परिवर्तन हुआ है जो आपके लिए आगामी चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा परिवर्तित करता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर शनि देव का जो विशेष प्रभाव होगा वो आपके लिए काफ़ी शानदार रहने वाला है। उस तिमिर के प्रकाश से निकलकर एक ऐसी रोशनी की किरण आने जा रही है जो आपके लिए एक दिशा पथ प्रदर्शक के तौर पर काम करती हुई दिखाई देगी। मोस्टली क्या होता है, आप जब भी घर से कार्यस्थल के लिए निकलते हैं, आपके अंदर एक हताशा भर जाती है, निरुत्साहता भर जाती है कि अब फिर आपको वही कार्य करने पड़ेंगे। और इन्हीं सब चीज़ों से बचने के लिए देखिए कुछ ऐसा योग बना हुआ है जो आपके लाभ की स्थिति को प्रशस्त करने जा रहा है। आइए जान लेते हैं कि आपके लिए किस तरीके की स्थितियां निकल कर आ रही हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, अंत तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए,
कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो इस समय देखिए, सबसे पहले शनि देव की दसम दृष्टि किस स्थान पर जा रही है? आपके दसम स्थान पर। और मंगल देव की चतुर्थ दृष्टि किस स्थान पर जा रही है? आपके लग्न पर। लग्न आपकी बहुत ज़्यादा मेहनती, प्रबल ज्ञाता, ज्ञान विज्ञान का प्रयोग करने वाले, तिमिर में भी अपनी विवेकशीलता का परिचय देने वाली, यानी कि बहुत ही विशेष लग्न है आपकी। गुरु की कृपा, क्योंकि गुरु पंचम भाव में है तो ये सीधा सीधा विचार जो हैं आपके मस्तिष्क को प्रभावित कर रहे हैं और मस्तिष्क को प्रभावित कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या है कि आपको लग्न जो है ज्ञान विवेक से परिपूर्ण तो पहले ही थी, किंतु अब बल का प्रभाव देखा जाएगा, उत्साह की अधिकता देखी जाएगी, ऊर्जा की अनुकंपा देखी जाएगी कि जिन कार्यों को करने में अन्य व्यक्ति कतरा जाते हैं या जिन कार्यों को करने में आप भी डर जाते थे, अब उत्साह के साथ खेल खेल में उन कार्यों को करते हुए देखे जाएंगे। एक गजब का आत्मविश्वास आपके अंदर होगा, एक कॉन्फिडेंस होगा और उसी उत्साह उसी कॉन्फिडेंस के बल पर इस समय अपनी परिस्थितियों को परिवर्तित करने के लिए आप तत्पर हैं। आपके जीवन में जितनी भी विषम घड़ियां आई थी या जिनको भी आप करने में कतरा रहे थे, उन चीज़ों को आपको इस समय पर लाभ की स्थिति से अगर देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। यह समय जो आपके लिए चीज़ों में वृद्धि करता हुआ दिखाई देगा, वृद्धिदायक समय जो आपके लिए रहने वाला है, वह काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। अब आपके लिए चीज़ें जो हैं एक के बाद एक घटनाक्रम में आपके परिवर्तन आता हुआ दिखाई देगा, विशेषतः कर्म स्थान पे, यानी कि वहाँ पर आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी निकलेंगी, आपकी लगन भी होगी, आपकी विवेकशीलता भी होगी, आपका धैर्य भी होगा और आपकी कर्मठता भी होगी। यहाँ पर अब आपके जो प्रभाव है बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है और इस बढ़े हुए प्रभाव के साथ में आपके लिए चीज़ें विस्तार लेती हुई दिखाई देंगी। विस्तार के साथ में देखिए, इस समय आप कुछ बहुत बड़ा अपने लिए भी सोच सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज़। लेकिन क्या है, एक कमी रहेगी कि आपसे गुडविल, मान लीजिए कि आप इस स्थान पर कम सैलरी के साथ में, कम पैसों के साथ में ज़्यादा कार्य कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई आपको नया व्यक्ति बुलाता है कि हम आपको इनसे ज़्यादा सैलरी देंगे, इनसे कम आपको काम करना पड़ेगा, तो आप उस अपने कठिन समय को याद करके, जिस कठिन समय में आपको किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट थी, तो आप मोस्टली अपॉर्चुनिटीज़ को छोड़ देते हैं। यह है आपकी जो परोपकारिता, क्योंकि यह आपकी राशि की विशेषता है। आप अपने हर मुश्किल समय को याद करते हैं और उस मुश्किल समय में जिस किसी ने भी आपकी मदद की होती है, उसको कभी नहीं छोड़ते। गुरु की सप्तम दृष्टि जो आपके लाभ को इन्हेंस कर रही है, ये आपके लाभ के स्तर को बढ़ा रही है, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज उसको उत्पन्न कर रही है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए। आपके जीवन में प्रबल प्रभाव देखा जाएगा और ये प्रबल प्रभाव आपके लिए बहुत विस्तार लेने वाला है। और इस विस्तार के दृष्टिकोण को अगर देखा जाए तो यह समय है आपके लिए विशेषताओं का, अपॉर्चुनिटीज का, लाभ का, विवेक का और आपके उत्साह का, क्योंकि यह समय आपके उत्साह को इतना ज़्यादा वर्धन करता हुआ देखा जाएगा कि आपका उत्साह आपके लिए चीज़ों को और ऊपर लेकर जाता हुआ दिखाई देगा। इस समय पर अगर आप चाहें तो आप अपने कार्य क्षेत्र के सर्वोच्च पद पर बैठ सकते हैं, क्योंकि रोचक राजयोग बनना किसी भी तरीके से इस राजयोग को, लाभ को प्रशस्त करना, लेकिन क्या है कि आपकी परोपकारिता,
आपकी उस समय को याद करने की प्रवृत्ति, जो समय एक अपॉर्च्युनिटी या कह सकते हैं विषम समय के द्वारा आपके ऊपर आया, उस समय को याद करके इन अपॉर्च्युनिटीज़ को छोड़ देना थोड़ा-सा आपके लिए विषम हो सकता है। थोड़ा-सा आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस भी देखा जा सकता है। देखिए, थोड़ा-सा इस समय आपको क्रोध से, गुस्से से बचे रहना होगा, जिसकी वजह से क्या है, आपके जीवन में संघर्ष की स्थिति आ सकती है। अगर क्रोध और गुस्से से बच गए, तो आपके लिए ये योग काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। आपके जीवन में जो ये परिवर्तन की बयार आई है, ये आपको काफ़ी ऊँचे तक ले जाने में आपके लिए काफ़ी सहायक सिद्ध होने वाली है। अब इसी प्रभाव को बढ़ाने के लिए कुछ विशेष उपाय की हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले ओम सन शनिश्चराय नमः, इस बीज मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना। क्योंकि बीज मंत्र की एक निश्चित संख्या होती है और उस संख्या के पूर्ण होने के बाद आपको उस ग्रह के जो दुष्प्रभाव होते हैं उनसे हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है। काला कपड़ा, काला सरसों का तेल, लोहे की कोई चीज़ जैसे लोहे का चिमटा, अंगीठी, कढ़ाई, तवा, काला सुरमा, काले चने, ये कोई भी वस्तु धर्म स्थान पर या किसी साधु को या फिर किसी ज़रूरतमंद को दान करने से शनि जन्य प्रकोप से आप मुक्ति प्राप्त कर जाते हैं। काले तिल, इनके लड्डू बनाकर बांटना भी प्रत्येक शनिवार को आपके लिए लाभकारी रहता है। इसके अतिरिक्त प्रदोष बेला में शनि दीपक, जो कि सरसों के तेल से या तिल के तेल से, काले तिल के तेल से बनाया जाता है, यह भी आपके लिए काफ़ी लाभ की स्थितियों को प्रशस्त करता है। इसके अतिरिक्त परोपकारिता